गुन्नू जी का भेद खुलने वाला है। मल्हार राव सूबेदार जी जानने वाले हैं भी कि गुन्नू जी को दरबार में पद दे दिया गया है। उन्हें दरबार में पद दिया है वो भी मल्हार राव सूबेदार जी की इच्छा से। मल्हार राव सूबेदार जी ने ही ये बात जान करके वो बहुत हैरान, परेशान और क्रोधित भी होने वाले हैं। हालांकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, उसे यमराज के समान माना गया है और ये क्रोध ही है जो उसे ले डूबेगा, यानी गुन्नू जी को। जी हाँ, लेकिन क्रोध किया है द्वारकाबाई साहेब ने। अपनी इच्छाओं में इतना डूब गई, अपने स्वार्थ में इतना डूब गई कि ध्यान ही नहीं रहा क्या करने वाली है, क्या कर रही है और क्या कर बैठेगी। जी हाँ, देवी अहिल्या को वो ललकारती है, गलत बताती है। वो होलकर परिवार का, राज्य का नाश कर देगी ये तक कह देती है मल्हार राव सूबेदार जी के सामने द्वारकाबाई साहब। और बस यहीं से देवी अहिल्या गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वो कह रही थी कि राघवदा का साथ देना चाहिए, यही उचित है। अब जब ये कहा तो देवी अहिल्या कहती कि आपसे तो सलाह मशवरे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो जो शब्द अब देवी अहिल्या ने कहे, उन्होंने कहा कि ये नाग है और डसेगा ही डसेगा। आपसे तो हम देश प्रेम की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तो उस गद्दार को, जो कि मालवा के छोटे सूबेदार के कातिल भी हैं, उनको घर में बैठा लिया है। उनको आप जावई कहते हैं, रिश्ते में कुछ कहते हैं, ये गलत है। तो आप राष्ट्र प्रेम की बात मत कहिए। जब देवी अहिल्या ये बात कह देती है, और देखिए यही बात सोची थी द्वारकाबाई साहिब ने, सीता ने और गुन्नू जी ने, कि बस यूं है कि बचा जा सकता है मल्हार राव सूबेदार के क्रोध से। कैसे कि देवी अहिल्या ने माफ़ कर दिया है गुन्नू जी को, ऐसा हम जताएंगे और मल्हार राव को कहेंगे कि देवी अहिल्या ने उसे पद दिया है। अब देखिए, वैसे तो कई बार दिखाया गया है, कागजात वो चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ, लिखा पढ़ी करते रहते हैं, क्या कुछ हुआ भाई दिखाओ। कागजात देखे जा रहे होते हैं। मतलब देवी अहिल्या या फिर सूबेदार जी को जब भी समय मिलता है तो वो सारे जो बही खाते हैं उनको अच्छे से देखते हैं। तो क्या ये वहाँ पर नहीं जांचेंगे कि ये गुन्नू जी को उन्होंने ही मोहर लगा करके पद दिया है? खैर, ऐसा नहीं दिखाएंगे कि जांचा, लेकिन देवी अहिल्या ने पद दिया है ये बात तो किसी भी सूरत में नहीं कह सकती है द्वारकाबाई साहेब मल्हार राव सूबेदार जी से। और जब पता चलेगा कि पद दे रखा है उसको, तो किसने पद दिया ये पूछा जाएगा, और देवी अहिल्या पद देंगी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जान जाएंगे। तो यहाँ पर भी भेद खुल सकता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन खुलना होगा तो यूँ ही खुलेगा। और देखिए, द्वारकाबाई साहेब पढ़ी लिखी नहीं है, गोदमाबाई साहेब पढ़ी लिखी नहीं है। वो सिर्फ अनाज के बोरों की गिनती कर सकती थी, मतलब गिनती आती है, लेकिन क्या लिखा है दस्तावेज में नहीं जानती थी। बहुत बार दिखाया है द्वारकाबाई साहेब खत पढ़ लेती हैं जो बाहर से आता है। अच्छा, ये लिखा गया है, ये संदेश है, ना जाने क्या क्या करते हैं इस शो में। पूना से मल्हार राव सूबेदार जी को आने में बहुत वक्त लग जाता है, मगर एक ही दिन में सूरज ढलने से पहले निकलते हैं और सूरज ढलने से पहले ही आ जाते हैं गुन्नू जी के आदमी, झूठी मोहर लगा करके भी। अब पूना का जो दरबार है वो भी इतना असुरक्षित कर दिया इन लोगों ने कि वहाँ की मोहर भी चुराई जा सकती है। और जैसे मालेराव ने देवी अहिल्या की मोहर लगाई थी अपने मनमर्जी के दस्तावेज पर, ठीक उसी तरीके से गुन्नू जी भी मोहर लगा लेते हैं। कमाल की बात है। खैर, लग रहा है कि हाँ, गुन्नू जी अब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। और दोस्तों, यदि मल्हार राव सूबेदार जी नहीं पूछते हैं गुन्नू जी को पद देने के बारे में, उनका यहाँ वहाँ घूमने के बारे में, तो फिर ये बहुत बड़ी चूक होगी प्रशासन की।